हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे मुग़ल बादशाहों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जोरू के ग़ुलाम थे और अपनी बेगम के इशारों पर नाचते थे। हिंदुस्तान के इतिहास में मुग़ल सल्तनत को सबसे ताकतवर राजवंश के तौर पर जाना जाता है। करीब 400 साल तक मुग़लों की हुकूमत आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान पर चलती रही थी। मुग़लों की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि उनके बादशाहों के दरबार में तमाम राजा चौकीदार की तरह खड़े रहते थे। बादशाह के एक हुक्म पर राजकाज पलट जाते थे। क्या आप जानते हैं कि बेपनाह ताकत रखने वाले मुग़ल बादशाह अपनी खास बेगमों के सहारे पर नाचा करते थे। इतिहास में इन बादशाहों को जोरू का ग़ुलाम कहा गया है। हम आपको ऐसे 5 बादशाहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो जोरू के ग़ुलाम थे। सबसे पहले हम बादशाह अकबर की बात करेंगे, जिनके हरम में 5000 महिलाएँ थीं, लेकिन अकबर पर हुक्म केवल बेगम मरियम उज जमानी यानी जोधाबाई का ही चलता था। बादशाह जहांगीर की मां जोधाबाई ही बादशाह अकबर के राजकाज में बाद के दिनों में दूसरे राजाओं के साथ सभी तरह के समझौते तय करने लगी थी। बादशाह जहांगीर की बेगम बनने का मौका एक मुग़ल सरदार की पत्नी नूरजहां को मिला था। मुग़ल सरदार की मौत के बाद जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था। नूरजहां को मुग़ल इतिहास की सबसे ज़्यादा ताकतवर महिला माना गया है। नूरजहां मुग़ल सरदारों के साथ बैठकर राजकाज की नीति तय करती थी। पर्दे के पीछे से जहांगीर का शासन नूरजहां ही चला रही थी। आगरा का ताजमहल सभी को याद है, लेकिन जिस बेगम मुमताज़ के नाम पर मुग़ल बादशाह शाहजहां ने संसार के 8 अजूबों में से एक ताजमहल को बनवाया था, उनकी कहानी शायद आपको याद नहीं होगी। मुमताज़ महल को भी सियासत की बेहद जानकारी थी। मुमताज़ महल शाहजहां को सियासती सलाह देती थी, जिसके आधार पर मुग़ल बादशाह अपनी रणनीति तय करता था। बादशाह हुमायूं की बेगम और बादशाह अकबर की मां हमीदा बेगम भी बेहद शक्तिशाली थी। कहा जाता है कि हुमायूं का हर कदम हमीदा बेगम की सियासती सलाह से ही तय होता था। अकबर भले ही जोधाबाई के इशारे पर नाचते थे, लेकिन उनकी एक और बेगम रुकैया का भी जलवा कम नहीं था। रुकैया के मुंह से निकलने वाली हर बात को अकबर पूरा करते थे। तो ये थी वो बेगम जिनके इशारों पर बादशाह भी नाचते थे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।